एंटी एजिंग दवाएं और इंजेक्शन लगातार पॉपुलर हो रही है। हर दूसरा इंसान सोचता है अरे मैं भी ट्राई कर लूं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या ये इंजेक्शन और दवाएं सच में जादू की छड़ी हैं या एक बड़ी मुसीबत? क्या ये आपको यंग रखेंगी या हेल्थ को और बर्बाद कर देंगी? इस वीडियो में सभी पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एंटी एजिंग दवाएं और इंजेक्शन है क्या। दरअसल आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग युवा दिखने की चाहत में एंटी एजिंग इंजेक्शन की ओर रुख कर रहे हैं। ये इंजेक्शन झुर्रियां कम करने, त्वचा को चमकदार बनाने और उम्र के निशानों को छिपाने का दावा करते हैं। ये गैर सर्जिकल तरीके हैं जिनके कई रूप अपनाए जा रहे हैं, जैसे बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटुलिनम टॉक्सिन से बना बोटॉक्स ट्रीटमेंट ये मसल्स को पैरालाइज करता है ताकि हमारे चेहरे पे या स्किन पर रिंकल्स ना आए। मुख्य रूप से ये प्रोटीन है जो नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। डर्मल फिलर्स ये सिलिकॉन या हाइलोरोनिक एसिड बेस्ड होते हैं जो त्वचा में वॉल्यूम ऐड करते हैं, जैसे गालों को प्लम करते हैं, होठों को फुलर बनाते हैं। स्कल्प्ट्रा जैसे फिलर्स कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं। पेप्टाइड इंजेक्शन ये नए तरीके के हैं जो स्किन को फर्म करते हैं और वाउंड हीलिंग में मदद करते हैं। स्टेरॉइड्स या हार्मोन थेरेपी ये मसल्स या हार्मोन को बैलेंस करने के लिए होते हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज भी डेंजरस हो जाता है। ग्लूटाथियोन इंजेक्शन ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन वाइटनिंग और एंटी एजिंग के लिए यूज होता है। ये हमारे लीवर से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब इसी को अगर आप बाहर से इंजेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए रिस्क बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोई अन्य कोलेजन सप्लीमेंट्स, विटामिन सी इंजेक्शन, PRP जिसे वैम्पायर फेशियल के नाम से भी जाना जाता है, ये सब धड़ल्ले से मार्केट में उपलब्ध हो रहे हैं। ये जो सभी ट्रीटमेंट्स हैं, अलग अलग शहरों में इसकी कीमतें भी अलग अलग है। हजारों रुपए से लाखों रुपए तक वसूले जा रहे हैं और ट्रीटमेंट्स के नाम पर सिटिंग्स के लिए भी अलग अलग चार्जेस तय किए गए हैं, चाहे वो Tier 1 सिटीज हो, चाहे वो Tier 2 सिटीज हो। अब धीरे धीरे Tier 3 सिटीज में भी इनकी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब बात ये कि आखिर ये इतने क्यों फेमस हो रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया का जमाना है और ये सोशल मीडिया का ही कमाल है। इंस्टाग्राम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स अपना बिफोर और आफ्टर लुक दिखाते हैं और कहते हैं देखो मैं हूँ 40 की लेकिन लग रही हूँ 20 की, और ये सुनकर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर वो चाहे सेलिब्रिटी हो या नहीं, उन्हें सेलिब्रिटी जैसे यंग दिखना है। दूसरी तरफ जेनजी अब प्रिवेंटिव एजिंग की तरफ रुख कर रहे हैं, मतलब उम्र बढ़ने से पहले ही बोटॉक्स इंजेक्शन और ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के मुताबिक केवल 2023 में ही 1,58,00,000 इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हुए और अब तो 2026 आते आते ये आंकड़े और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं में इसकी डिमांड साल दर साल 8% से बढ़ रही है। भारत की बात करें तो यहाँ भी हर गली में ब्यूटी क्लिनिक्स खुल रही हैं। दूसरी तरफ स्किन स्पेशलिस्ट भी अब सीमित तरीकों से इसी तरह के ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। वजह टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, आसान पहुंच और वो सोसाइटी प्रेशर जहां यंग दिखना स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ ग्लैमर है या इसके पीछे कोई बड़ा बिजनेस? इस पर बात करते हैं। बात करें मार्केट की तो ये इंडस्ट्री बूम पर है। ग्लोबल एंटी एजिंग मार्केट 2025 में करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और 2035 तक आते आते ये आंकड़ा 13.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी हर साल 6% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट से इसकी बढ़ोतरी हो रही है। जबकि भारत में ये आंकड़े और भी इंटरेस्टिंग है। 2025 की बात करें तो 1.84 लाख करोड़ रुपए का ये मार्केट हो चुका है और 2031 तक इसका आंकड़ा 3.41 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और यहाँ के ग्रोथ रेट की बात करें तो करीब 11% से ये साल दर साल बढ़ रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इन प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है क्या इतना बड़ा मार्केट हेल्थ पर असर डाले बिना रह सकता है? जवाब है नहीं। ये सभी ट्रीटमेंट सुनने में तो कूल लगते हैं, लेकिन इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे ये कि इससे जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है इससे रिंकल्स कम होते हैं, स्किन टाइट लगती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ग्लूटाथियोन से स्किन ग्लोइंग और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर सही डोज में लिया जाए। कई डॉक्टर्स चिंता जता चुके हैं कि इनका यूज अगर सही से किया जाए तभी ये फायदेमंद है, और ये फायदे भी शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में ये नुकसान ही पहुंचाएंगे। क्योंकि ये एंटी एजिंग सॉल्यूशंस डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार की तरह है।
ज्यादा फ्री रेडिकल क्वेंचर्स लेने से इम्यून सिस्टम वीक होता है, कैंसर का रिस्क बढ़ता है, जिससे स्किन, ब्रेस्ट, पैंक्रियाटिक कैंसर होने का खतरा होता है। इसके अलावा लीवर टॉक्सिसिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, हार्ट फेलियर तक हो सकता है। बोटॉक्स भी दूसरे पहलू से देखें तो ये पॉइजन है जो नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करता है। लॉन्ग टर्म में मसल्स वीक हो जाते हैं। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे 69% लोगों को लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स हुए, जबकि ग्लूटाथियोन से एलर्जी, किडनी फेलियर, ब्लड पॉइजनिंग, सांस की तकलीफ बढ़ती है। यूएस के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 2024 में 22 महिलाओं के केस वार्न किए, जहां काउंटरफिट प्रोडक्ट से हार्मफुल रिएक्शंस हुए। समाज और हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट बड़ा है। सोसाइटी में यंग दिखने का प्रेशर बढ़ रहा है, खासकर महिलाओं पर। हेल्थ वाइज देखें तो महिलाओं की एक बड़ी आबादी ऑलरेडी एजिंग क्रॉनिक डिसीज से जूझ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ओल्डर एज में महिलाओं को हियरिंग लॉस या ऑस्टियोआर्थराइटिस आम है, और ये जो सभी ट्रीटमेंट्स है वो उसे और बढ़ा भी सकते हैं। ये ट्रीटमेंट्स रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रही हैं, अमीर और गरीब का गैप बढ़ा रही है, पब्लिक हेल्थ पर बर्डन बन रही है। ज्यादा केसेस ऑफ साइड इफेक्ट से हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो रहे हैं। द लेंस ने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वैज्ञानिक डॉक्टर हरित झा से एंटी एजिंग पर बात की, जो इस विषय पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट सिर्फ सर्टिफाइड और ऑथेंटिक ही ले, जो डॉक्टर ने प्रॉपर क्लिनिक में प्रिस्क्राइब किए हो, क्योंकि ब्यूटी पार्लर या सैलून जैसी जगहों पर करवाने से इसका बड़ा खतरा हो सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर न्यूट्रिएंट की कमी, जैसे कि विटामिन ई, B12 या कैल्शियम के लिए मेडिसिन देते हैं, जो वेल डॉक्यूमेंटेड और रिसर्च्ड हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं। यूट्यूब या इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर इसे लेना बेहद खतरनाक है। इसके बजाय हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, समय पर उठें, खाएं, कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करें, शुगर ड्रिंक्स, नशा और ज्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करें। हेल्दी चीजें खाएं ताकि बॉडी बैलेंस रहे और एजिंग प्रोसेस स्वाभाविक रूप से धीमी हो चले। तो दोस्तों, एंटी एजिंग का कोई शॉर्टकट नहीं, ये रिस्की है, इसलिए हेल्थ पर काम करें जिससे इंटरनल ब्यूटी अपने आप निखरेगी। तो अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसे ट्रीटमेंट ट्राई किया है? कमेंट्स में हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए और ये वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अवेयर हो सके। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, स्टे हेल्दी। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।